तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द के भेद कितने होते हैं और क्या क्या होते हैं। आज हमारा टॉपिक ये हमारा पार्ट 3 है। और बाकी थोड़ा सा आवाज़, अगर वॉइस मेरी जो है थोड़ा सा तेज़ है तो उसे मैनेज कर लेना, क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसको 2x में चला दिया है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा था तो मैं छोटा कर दिया है। बाकी आप आज हम लोग आपको बताने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बाकी लाइक करिए और शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये 8 होते हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द के भेद 8 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, अगर आपने मेरी पार्ट 1 या फिर पार्ट 2 जैसे टेंस के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, मेरी वीडियो होगी। अभी ज़्यादा 1 ही 2 दिन हुए हैं उसको डाले हुए, तो अभी पड़ी होगी, उसे आप देख के वाच कर सकते हैं। पहला होता है नाउन, और नाउन नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा और संज्ञा। दूसरा होता है आपका प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है हिंदी में सर्वनाम। नाउन का मतलब होता है संज्ञा और प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। और तीसरा होता है आपका एडजेक्टिव। तीसरा होता है आपका एडजेक्टिव, और इसकी हिंदी होती है आपकी विशेषण। एडजेक्टिव की हिंदी होती है विशेषण। और उसके बाद चौथा हमारा आता है वर्ब। वर्ब बोलते हैं हम क्रिया को, हिंदी में से बोलते हैं क्रिया। चौथा होता है हमारा वर्ब, वर्ब को बोलते हैं क्रिया। उसके बाद पांचवा हमारा होता है एडवर्ब। एडवर्ब को हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। आप लोग एडजेक्टिव विशेषण बोलते हैं और वर्ब को क्रिया और एडवर्ब को क्रिया विशेषण, आप लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। क्रिया विशेषण। उसके बाद छठवा होता है आपका, तो अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और मेरी आप लोग इसको पढ़ाने के बाद घर में रिवीजन करिए आप लोग कीजिएगा, ताकि ये आपको अच्छे समझ में आएगा। और सॉरी गाइज, ये जो है 8 नहीं, आप लोग 9 लिखिए, क्योंकि इस समय थोड़ा सा एक और बढ़ चुका है, यानी कि बढ़ा नहीं है, वो नाउन में था, लेकिन अब जो है मैंने उसको अलग से पढ़ाने की कोशिश की है, तो मैं उसको अलग से आपको समझा दूंगा। तो इसलिए इसको 9 कर देते हैं और एक और बढ़ा देते हैं, क्योंकि 8 ही। अगर आप 8 पढ़ना चाहेंगे तो मैं 8, लेकिन मैं आपको सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा विस्तार में पढ़ाऊँ, अच्छे से पढ़ाऊँ, आपको समझ में आए, तो कोशिश करता हूँ आपको पढ़ाने की। आप लोग कोशिश करिए समझने की। और यहाँ पर ये हमारा छठवा होता है प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय। अब कुछ लोग सोचते होंगे संबंध बोधक है, तो आप संबंध सूचक या फिर संबंध बोधक अव्यय कुछ भी बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हमारा सातवां होता है कंजक्शन। बहुत लोग उसको पढ़ेंगे कंजंक्शन, कंजंक्शन नहीं, ये कंजक्शन है। हमारा ये हो जाता है कंजक्शन, और ये हमारा सातवां हो जाता है कंजक्शन, समुच्चय बोधक अव्यय या फिर समुच्चय सूचक अव्यय। और ये हमारा, इसलिए मैंने देखिए लिख दिया है, एक में सूचक लिख दिया, एक में बोधक, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और आठवां होता है हमारा इंटरजेक्शन, और आठवां हमारा होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। होता है इंटरजेक्शन मतलब होता है विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि सूचक अव्यय या फिर विस्मयादि बोधक अव्यय। और ये हमारा 9वां नंबर होता है आर्टिकल। आर्टिकल 9 नंबर होता है हमारा आर्टिकल, जो कि नाउन के अंदर आता था। मैंने इसको बाहर कर दिया अभी, 9 नंबर मैंने कर दिया, आपको लास्ट में उसे पढ़ाएंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो कमेंट बॉक्स में अपने दिक्कत को बताइए, मैं उसको अगली वीडियो में सॉल्व कर दूंगा, फिर दोबारा बना के मैं सॉल्व कर दूंगा। तो हमारा 9 नंबर है आर्टिकल। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? आर्टिकल 3, ए, एन, द, यही आपके आर्टिकल्स हो जाते हैं। उसके बाद अब जो है हम बात करते हैं नाउन फर्स्ट की। तो अगर आपको इस समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा मेरी मेहनत पर, और अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, और मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहूँगा, आप और मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके पास वीडियो ऐसे पहुँचती रहेंगी।
तो हम बात करते हैं पहले टॉपिक पर, नाउन, संज्ञा। संज्ञा की आप डिफिनीशन इंग्लिश में, मैंने हिंदी में लिख दी परिभाषा, मैंने लिख दिया डिफिनीशन। चलिए चलिए मैं आपको पहले इंग्लिश में बता रहा हूँ। आपने याद किया होगा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। आपने ये तो याद ही किया होगा, तो मैं इसको बदलूंगा नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने जो याद किया है वही ठीक है, बाकी लिखिए। मैं आपको लिखा रहा हूँ, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनिमल्स और थिंग्स। मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको दिख रहा है वो सब नाउन्स हैं। यानी कि जो दिख रहा है, जो मतलब जो भी इस धरती पर है सब नाउन है, आप एक बार से कह सकते हैं। और थिंग्स। उसके बाद अब बात की जाए इसकी हिंदी परिभाषा की। मैंने उसमें जो है हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है, अब इसको हिंदी में बात करते हैं। तो अब इसकी हिंदी में क्या होगी आप लोग देखेंगे। हिंदी में किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको। उसके बाद अब ये आपको हिंदी में हो गया। आप लोग डिफिनीशन सहित अपने जो है कॉपी में नोट करिए, और डिफिनीशन सहित आप लोग याद करिए। आपको अच्छा लगेगा, मतलब आपको बेहतर से बेहतर याद करने की कोशिश करना है। इसको आप याद करेंगे, क्योंकि यही ज़रूरी होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और बाकी फिर टेंस वगैरह मैं आपको पढ़ाता रहूँगा। उसके बाद आप लोग जैसे देख लीजिए क्या क्या हो सकते हैं। जैसे आप लोग पहले नाम में ले लीजिए कि कौन कौन से नाउन हो सकते हैं। तो पहला है राम, श्याम, और उसके बाद देख लीजिए आप रामायण। रामायण एक बुक भी है, सीरियल भी है, और एक सच्ची घटना, जैसे कि रामायण राम भगवान ने अपने रावण को मारा था, ऐसी आधारित है एक पुस्तक रामायण। बुक, बुक तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ बुक तो हर किसी के पास होती है। पेन, टेबल, और ये हो जाएंगे आपके प्लेस के नाम, दिल्ली और मुंबई। एंड ये भाव हो जाते हैं आपके सैड मतलब दुख, हैप्पी मतलब खुशी, और ईटी से एक्सेट्रा आप कुछ भी हो सकते हैं। आप बाकी मैं पूरा नहीं लिखूँगा क्योंकि टाइम लगेगा। आपको इतना समझ में आया होगा, मैंने एक एक टॉपिक उठाकर आपको बता दिया है। एनिमल्स में जैसे कि डॉग, नहीं डॉग नहीं, नहीं ये तो कॉमन चला जाएगा, कोई बात नहीं, सॉरी। उसके बाद ये आपके हो जाएंगे। और नाउन जितने भी आपको दिखते हैं, मतलब इस धरती पर कोई भी ऐसा ऐसा है कि जो नाउन ना हो। मतलब आपकी, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आपको जो भी दिखते हैं, महसूस होते हैं, आपने देखा है, देखने वाले हैं, देखेंगे, कुछ भी करने वाले हैं, वो सब नाउन कहलाते हैं। एक प्रकार से आप लिख सकते हैं, धरती पर कोई भी चीज़ जिसे हम महसूस करते हैं, देखते हैं या कुछ भी करते हैं, वो सब नाउन के अंडर आते हैं, नाउन कहलाते हैं। तो अब बात की जाए काइंड्स ऑफ नाउन की। तो आई होप आपको इतना जो मैंने अभी शुरू में पढ़ाया आपको इतना समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से अपना जो है रिपीट कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा। मैं इतनी डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ। और ये बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन्स। काइंड्स ऑफ नाउन्स, संज्ञा के भेद। ये 5 प्रकार के होते हैं, ये 5 होते हैं, यह 5 होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन। पहला होता है आपको मित्रों प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं सर? हिंदी में कहते हैं व्यक्ति वाचक संज्ञा। पहला होता है आपका प्रॉपर नाउन, व्यक्ति वाचक संज्ञा। और दूसरा होता है मित्रों कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा होता है मित्रों आपका कलेक्टिव नाउन। तीसरा होता है आपका कलेक्टिव नाउन। आप इसको लगा सकते हैं कि इसमें कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना, समूह। तो आप इसको कर सकते हैं समूहवाचक संज्ञा। इसको तो आप आराम से याद कर सकते हैं।
समूहवाचक संज्ञा। और आपका चौथा होता है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। मैं आपको एक नाम दिखाई दे रहा हूँ पांचों को, मैं आपको एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। चलिए, आपका चौथा हो गया मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। चलिए, एक पांचवा है, दूसरे पन्ने में चलते हैं, ये वाला खत्म हो गया है। अब दूसरे पन्ने में ये हो जाता है आपका पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा हो जाता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। पांचवा हो जाता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हिंदी में दोस्तों बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। इसको हिंदी में बोलते हैं मित्रों भाववाचक संज्ञा। इसको हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, बाकी थोड़ा सा अब कल पढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो है वीडियो बहुत लॉन्ग में चल जाएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। तो थोड़ा थोड़ा करके हम बहुत सारी वीडियो डालते रहेंगे। तो जो है आई होप आपको इतनी वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि और बेल आइकन को टच कर दीजिए, क्योंकि मेरी वीडियो जो है आपके पास पहुंचती रहे और आप लोग टाइम टू टाइम वॉच करते रहे। मैं जो है वही क्या बोलते हैं, मैं हर दिन एक वीडियो डालता रहूँगा। आप लोग अगर एक भी मिस ना करें तो आपको समझ में आएगा। थैंक्स फॉर